चैनल। आप लोग की छठ पूजा कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। सो ऐसा अभी सुबह के हो रहे हैं 5 और मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। बस अब जा रही हूँ भाभी के घर और वहाँ पर जाकर बनाएंगे प्रसाद और फिर उसके बाद प्रसाद बनाने के बाद ही कुछ नाश्ता किया जाएगा। सो अब हम लोग उठ गए हैं, हस्बैंड भी उठ गए हैं मेरे, और बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पर जा कर के सारी चीज़ें जो है वो शेयर करती हूँ। क्योंकि ठेकुआ जो है वो आज ही बनता है, तो आज शाम की अर्घ भी दी जाएगी। वो सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो हम दोनों पैदल ही निकल गए हैं। पीछे कीर्तन हो रहा है इसलिए थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। बस सॉल वगैरह इसलिए ले लिया क्योंकि सुबह थोड़ी सी ठंड होती है। बस अब 5 मिनट में हम लोग भाभी के घर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग भाभी के घर पहुँच गए और बस मैं अपने भतीजे को उठा रही थी। भाभी ऊपर छत पर है, रानी भी ऊपर छत पर है, तो बस अब मुझे छत पर जाना है। तो हर कोई यही बोल रहा है कि छत पर नहीं जाओ, अभी मत जाओ, लेकिन मैंने सोचा प्रसाद बनाना है तो हम लोग फिर छत पर गए और यहाँ पर सभी लोग प्रसाद बनाने में जुटे हुए थे। मैं, भाभी, रानी, सभी लोग। यहाँ पर मैं भी प्रसाद बना रही थी क्योंकि सुबह सुबह तो आप कुछ खाए रहते नहीं हो, तो मैंने भी प्रसाद बनाया। मैं और भाभी मिल कर के प्रसाद बना रहे थे। मैं छान रही थी। हाँ, मुझे थोड़ी सी बैठने में दिक्कत हो रही है और थोड़ा हरासमेंट भी हो गया है, चेहरे पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आना जाना और सभी चीज़ें करनी मैनेज, वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। लेकिन फिर भी छठ मैया का आशीर्वाद है और हम सभी पर आशीर्वाद बना हुआ है। बस हमेशा छठी मैया ऐसे ही आशीर्वाद अपना बनाए रखे। तो हम लोग जो है आज जो कोसी भराता है, कोसी भरने के लिए भी सारी चीज़ें जो है अभी कर दी जाती है। तो ये छत पर हो रहा था क्योंकि नीचे क्या है ना कि खाना भी बनाना है और सारी चीज़ें करनी है, तो ऊपर नीचे करने में थोड़ी तो दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी फिर ये छत पर ही, क्योंकि शाम में खरना का प्रसाद भी हम लोगों ने छत पर ही बनाया था। तो रानी भी लगी हुई है, मैं, भाभी, सभी लोग लगे हुए हैं और जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आराम से, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे ही उठी थी और उठने के बाद फिर नहाया और सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद हम लोग भाभी के घर गए। तो ये सारी चीज़ें करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग गीत वगैरह भी गा रहे थे। वो वाला गाँव भाभी अभी जो गा रही थी, क्षमा करो छठी मैया, क्षमा करो छठी मैया। सूरज भगवान लाल लौकत रहे एकदम। This
सुबह 4 बजे के लगे हम लोगों की सुबह 6 बज गए थे। हाँ, क्योंकि प्रसाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है और कोसी भरने के लिए भी अभी ये सारी चीज़ें की जाती है। तो हम लोगों ने थोड़ा ठेकुआ छाना और फिर उसके बाद पूड़ी वगैरह छानी। तो ये सारी चीज़ें छानी जाती है। और यहाँ पर मेरे पतिदेव खड़े होकर के वो कह रहे हैं कि भाभी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ठेकुआ बन रहा है तो टाइम तो अभी और भी लगेगा। तो मैं क्या कर रही थी, मैं बीच बीच में थोड़ा सा वॉक कर रही थी और फिर ठेकुआ छान रही थी। थोड़ा सा घूम घूम के, मतलब इस तरह इसलिए कर रही थी मैं कि ताकि मतलब मेरे शरीर में पेन ना हो। तो इस तरह से फिर मैंने भाभी को कहा कि आप भी थोड़ा सा घूम लो, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। इसलिए मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा घूम घूम के और फिर हम लोग सब मिल कर के ऐसे ही आराम से काम कर लेंगे। तो हम लोग संध्या अर्घ जिसे कहते हैं उसकी तैयारी में फिर हम लोग सभी लोग जुटे हुए हैं। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ गाइस। आप लोग ढेर सारा कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये हमारा बन गया ठेकुआ, कोसी भरने के लिए पूड़ी, सारी चीज़ें हो गई। और अब नीचे जाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि नीचे जा कर के सारी चीज़ें हो गई है। तो बस हम लोग थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे और फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि सभी लोग अभी उठे हैं सुबह में। और फिर उसके बाद चाय पीने के बाद कुछ तैयारी की जाएगी। बन गया है ठेकुआ, पूड़ी, सारी चीज़ें बन गई है। अब हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा बहुत अब चाय भी पियेंगे। भाभी को थोड़ा सा पेन हो रहा है, देखते हैं उसका क्या उपाय निकाला जाए। तो बस अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और नीचे जा कर के देखते क्या क्या होता है। मैं घर आई हूँ, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट सी लग रही है मुझे। तो मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा घर का भी काम जो है वो कर लेती हूँ, फिर खाना वाना वहीं पे बनेगा, भाभी के घर पे ही बनेगा, क्योंकि सब लोग वहीं पे हैं। तो भाभी, मैं नहीं चाहती कि भाभी मतलब खाना वाना बनाए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो वो व्रत में भी हैं और वो खाना बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ और थोड़ा सा चेहरे पर पानी उनी मारा है ना, क्योंकि अजीब सा लग रहा था, भारी भारी सा सिर हो रहा है मेरा, पैर वगैरह भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ। तो बस मैं आई हूँ, अब थोड़ी देर आराम कर लूँगी और फिर उसके बाद भाभी के घर जाऊँगी। और फिर थोड़ा सा कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिया है, क्योंकि भारी भारी पहनते पहनते ना वो घुटन सी होने लग रही है। तो बस अब थोड़ी देर के बाद फिर मैं वहाँ जाके खाना वाना बना करके खा करके और फिर हम लोग शाम के लिए रेडी होंगे। तो वो देखना आप लोग और बताना कि कैसा लग रहा है। बाकी मैं तो कुछ भी नहीं अभी बता सकती। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग भाभी के घर गए और वहाँ पर जा कर के मैंने खाना वाना बनाया। मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना देते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, लगभग 12-1 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि सब लोग खा लेंगे टाइम पर। तो मैं बस ये थोड़ा बहुत जो किचन का काम था वो भी कर रही थी और फिर शाम की भी मतलब तैयारी करनी है, क्योंकि नहा वहा लिए हैं। तो फिर से अब पैर को कलर करना और सारी चीज़ें जो है वो उसकी तैयारी। और भाभी नीचे जो है अपना दौरा सजा रही हैं, तो वो रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रही थी। तो सो सॉरी उसके लिए गाइस। तो यहाँ पर जो मैं अपना काम कर रही थी बस मैंने वही रिकॉर्ड कर पाया। और नीचे दौरा भाभी सजा रही थी और पतिदेव फ्रूट्स वगैरह लाने गए थे। बहुत सारे काम ऐसे ही जो हैं वो हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं भाभी का पैर कलर कर रही थी। मैंने बोला लाइए मैं ही कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अपने पैर को कलर किया, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में ये बहुत मस्ट होता है और जितनी भी विवाहित महिलाएं होती हैं वो पैर को कलर करती हैं। तो मैंने भी किया और भाभी का भी मैंने कर दिया। तो होप सो गाइज़ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में आइकन बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अब बस हम संध्या अर्घ की तैयारी में जुट गए हैं और फिर अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।